हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइस, आज हम देखेंगे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करेंगे उसका एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। सो गाइज, आज हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स का हमारी पॉलिटी पे या पॉलिटिकल प्रोसेस पे या हमारी सोसाइटी पे किस तरीके से असर पड़ता है, कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस होने वाला है गाइज आज का। तो आपको जो भी आपको आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं उनको अपने पास प्लीज़ नोट करके रखिएगा। दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर अलॉट। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। आप फटाफट से हमारे वो टेलीग्राम चैनल की लिंक से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स मिलेंगी और साथ ही साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे आपको उनका लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और गाइज, जो बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का आई गारंटी यू कि आपका एग्जाम में करंट अफेयर्स से हमारे झा सर अकेडमी फॉर आईएएस से जो करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे उससे बाहर का आपसे कहीं कुछ पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, जीएस का बैच भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है, उसमें जीएस 1 2 3 4 सबकी आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जहाँ सर खुद आपको वहाँ पे मेंटोर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आप उस बैच को जो भी डिटेल्स दी जाएंगी बैच में और जहाँ सर जो आपको गाइडलाइंस देंगे, अगर आप उसको डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बहुत अच्छा बैच है गाइज, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उसको। और मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच हमारा चल रहा है गाइज, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे कि किस तरीके से इम्प्रूव करना है। और आपको सैम्पल आंसर्स भी दिए जाएंगे, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके सैम्पल आंसर्स और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो अगर गाइज आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर इन बैचेस को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्सेज की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful as formal pressure groups in recent years? दबाव समूह भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि अनौपचारिक दबाव समूह हाल के वर्षों में औपचारिक दबाव समूह के रूप में शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? ये क्वेश्चन गाइस जीएस 2 से है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो जब गाइस हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमसे मेनली प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पूछा गया है। हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ फोकस प्रेशर ग्रुप्स है और इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब हमसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ क्या पूछी गई है कि प्रेशर ग्रुप्स जो इंडिया का पॉलिटिकल प्रोसेस है या भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया है उसको किस तरीके से प्रभावित करता है। कौन? प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। ठीक है, तो हमें उसका इन्फ्लुएंस बताना है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको कैसे किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि क्या आपसे क्या पूछा गया है, क्या आप अग्री करते हैं, मतलब क्या आप सहमत हैं कि इनफॉर्मल, अब आपने पढ़ा होगा कि एक इनफॉर्मल होता है और एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्या होता है? जब हम आपस में मान लीजिए फ्रेंड्स हैं या जो कलीग्स होते हैं, जब आपस में बात करते हैं, मतलब अपने पर्सनल बात करते हैं पर्सनल में, या फिर एक हायरार्की नहीं होती है या एक फॉर्मल ऑर्डर नहीं होता है, हम जब उससे बाहर निकल के बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्या होता है? जब हम अपने किसी मेंटोर से बात कर रहे हैं या हम अपने किसी सीनियर से, बॉस से बात कर रहे हैं, सुपीरियर से। ठीक है, तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट रखना पड़ता है, एक प्रॉपर हायरार्की होती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, वो फॉर्मल होता है। तो हमसे पूछा गया है कि क्या आप सहमत हैं कि जो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैं, मतलब जो आपस में अपनी सहमति से चलते हैं, ठीक है, जो दबाव समूह है प्रेशर ग्रुप्स, जो आपस में अपने मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड सर्कल है,
ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से इनफॉर्मल ग्रुप है। लेकिन अगर वो किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, एक उनका समान उद्देश्य है सभी का, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक अ, कैसा ग्रुप है, एक इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप है। तो हमें ये बताना है क्या ये इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप मतलब अनौपचारिक दबाव समूह ज्यादा ताकतवर हमें देखने को मिल रहे हैं फॉर्मल औपचारिक दबाव समूह से आज के टाइम पे, कि इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो हमें बताना है येस और नो कि क्या वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और फिर उसको हमें अपनी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से उसको समझा के बताना है कि हमने येस क्यों कहा है, या हमने अगर नो कहा है तो हमने नो क्यों कहा है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। राइट, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताएंगे। आफ्टर दैट हम अपना फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि क्या हम एग्री करते हैं इस चीज़ से, येस और नो, और उसके साथ येस और नो जो भी हम देंगे उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या है, प्रेशर ग्रुप्स एक वो संगठन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रेंड्स हैं मान लीजिए, या फ्रेंड्स भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग हैं, एक सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। अब उनको अगर दिख रहा है कि उस सोसाइटी में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या जो सफाई जो है वहाँ पे नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, वहाँ पे ना बहुत गंदगी है। तो अब जब वो वहाँ पे गंदगी है, तो सभी के सभी जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं सभी को परेशानी होगी। ठीक है, वहाँ पे मच्छर होंगे, डिजीजेज होंगी, सभी को दिक्कत होगी। तो जब वो साथ में सब लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि सबका क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं सब, कि वहाँ पे सफाई हो। तो जब वो साथ में मिलके आवाज़ उठाएंगे कि भाई यहाँ पे सफाई क्यों नहीं की जा रही, तो वो क्या है, वो एक प्रेशर ग्रुप है। जब बहुत सारे लोग, जब या फिर कुछ लोग जब आगे आते हैं, जब उनका कॉमन व्यवसाय मतलब कॉमन ऑक्यूपेशन होता है, एक ही व्यवसाय हो, मतलब समान तरीके का इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस या ओपिनियंस, मतलब कि एक ही तरह से या समान तरीके से उनकी रुचि है किसी चीज़ में, आकांक्षा है, या उनकी समान राय है, सेम राय है किसी चीज़ को लेके, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो वो मिलके जब काम करते हैं ताकि वो अपना जो उनका समान उद्देश्य है, एक ही जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, एक साथ मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में सोसाइटी के लोग। ठीक है, तो अब हम बताएंगे, हमने प्रेशर ग्रुप्स का बताया, अब हम बताएंगे कि किस तरीके से ये इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट इज they have taken the role as agencies of interest articulation, interest aggregation, political communication, political socialization and public opinion। कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, कि इन्होंने अपना क्या भूमिका निभा रहे हैं, किस तरीके से निभा रहे हैं, कि ये एक ऐसी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं जहाँ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब इंटरेस्ट के ऊपर मतलब ब्याज अभिव्यक्ति, ठीक है, उस पे काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ब्याज एकत्रीकरण, राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण एंड पब्लिक ओपिनियन, जनमत। तो इन सब चीज़ों में ये काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक अच्छा वेलफेयर लाने के लिए, सब कुछ समान तरीके से एक लेवल पे लेके आने के लिए ये काम कर रहे हैं, और वहाँ पे एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इज दे हैव बीन द एजेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डीपनिंग बाय हाईलाइटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ सर्टन ग्रुप्स। अब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेड यूनियंस के बारे में सुना होगा। ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं, ट्रेड यूनियंस वो होते हैं जो लेबर के हित के लिए काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होती हैं, उनके लिए काम करते हैं, कि मान लीजिए उनके लिए अगर वेजेस इंक्रीज करवानी है या वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो उसके लिए तो वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, वो वहाँ पे अपनी बात आगे रखते हैं, नहीं मानी जाती है तो वो प्रोटेस्ट भी करते हैं।
तो जो वैलिड चीज़ें हैं वो उनके लिए उन वर्कर्स के बिहाफ पे बात करते हैं, और उसमें वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही वर्कर्स इन्वॉल्व हों, वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या है कि वो कुछ सर्टन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए काम करते हैं एक एजेंट की तरह, ताकि उनकी जो डेमोक्रेसी है उसका वो ध्यान रखें, उनको वो मिले राइट्स, लोकतांत्रिक गहनता लाने के लिए उसके वो एजेंट हैं। ठीक है, वो उनके इंटरेस्ट में काम करते हैं। राइट, अब ट्रेड यूनियंस बेसिकली क्या है, ये फॉर्मल में आ जाती है, हमारी फॉर्मल प्रेशर ग्रुप, औपचारिक प्रेशर ग्रुप्स में है हमारी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो किसके लिए, कुछ पर्टिकुलर सर्टन ग्रुप्स के हित के लिए काम करती हैं, उनको वेलफेयर दिलवाने के लिए, उनको उनके राइट्स दिलवाने के लिए वो काम करती हैं। तो इस तरीके से क्या है, अब मान लीजिए जैसे वेजेस है, प्रॉपर तरीके से वेजेस नहीं मिल पा रही, ठीक है, अगर वर्कर्स को नहीं दी जा रही तो वो क्या करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे, ट्रेड यूनियंस आवाज़ उठाएंगी कि नहीं, क्यों नहीं दी जा रही है, ये वेजेस होनी चाहिए। अब उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये वो आवाज़ उठाएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट मशीनरी या जो भी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, तो वो क्या देखेंगे, उनको मजबूरी में आके जब वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे, तो उनको वहाँ पे देखना पड़ेगा, और जब वो कम है तो उनको उनकी वेजेस बढ़ानी भी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हुआ, राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो चेंज हमें देखने को मिली, क्योंकि उनके प्रोटेस्ट करने से, उनके वहाँ पे आवाज़ उठाने से उनकी जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ, उद्देश्य जो कि लोगों के वेलफेयर में था, उनके भले में था। राइट, नेक्स्ट इज very often they filled the void that political parties missed, putting issues of corruption and environment to the forefront of public policy. अब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे हमें रूलिंग पार्टी देखने को मिलती है, वो बनती तो किस लिए है कि वो लोगों के लिए काम करेगी। ठीक है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के हित के लिए ही, उन्हीं के लिए, उनके हिसाब से काम करेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्या वो 100% जो उनको वो दावा करते हैं, 100% वो काम करते हैं, वो नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छी नहीं होती पार्टी या कोई गंदी नहीं होती। पार्टीज क्या होती है कि कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ नहीं है, या जो है वो बहुत मैनर्स में कहीं कहीं पे बहुत अच्छी हैं, कहीं कहीं पे इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या है, लेकिन वो 100% की जो हम बात करें, 100% नहीं हो पाता हर जगह पे। तो जहाँ पे वो लैक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 90% चीज़ों में पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन 10% में वो इतना अच्छा नहीं कर रही है, 10% पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, वो इग्नोर हो रहा है, तो उस 10% पे जो लाइट डालते हैं ना, ठीक है, जो वहाँ पे अटेंशन लेके आते हैं, ध्यान केंद्रित करवाती हैं, वो ये प्रेशर ग्रुप्स करवाते हैं। जिनको छोड़ दिया गया है, जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो उसको लेके आते हैं उठा के। जैसे कि कई बार मेन बहुत अहम मुद्दे भी उठाए जाते हैं, जैसे करप्शन, भ्रष्टाचार को वो लाइमलाइट में लेके आते हैं कि कितना करप्शन हो रहा है, लेकिन सरकार वहाँ पे करप्शन को नहीं देख रही है, या अगर देख रही है तो उस पर कुछ कदम नहीं उठा रही है। तो क्या होता है, जब ये लाइमलाइट में लाया जाता है ना, अब करप्शन है, भ्रष्टाचार, अब अगर आप किसी के बारे में बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिसर है, उसके बारे में अगर किसी ने बता दिया कि अरे देखो ये तो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, या ये कोई ऐसी करप्ट एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि वो लाइमलाइट में आ गया, तो वहाँ पे एक्शन लिया ही लिया जाएगा। और अगर एक के अगेंस्ट एक्शन लिया तो बाकी भी सतर्क हो जाएंगे और वो ये काम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, प्रोसेस चेंज होता हुआ हमें देखने को मिला। उसी तरीके से जब एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर पर्यावरण पे कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण पे इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर से आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाते हैं तो लोग अवेयर होते हैं, ठीक है, लोगों में जागरूकता बढ़ती है, लोग भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जब वो आवाज़ उठाते हैं तो वो काम करने के लिए कि भाई अब उनका क्या है, उनका वर्स्ट पार्ट जहाँ पे वो काम नहीं कर रहे और जो मेन बहुत अहम मुद्दा है वो उसको नहीं देख रहे, तो वहाँ पे अपने आप को लाइबल समझते हैं कि हमें यहाँ पे अब काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगर लोगों की लाइट में ये चीज़ आ गई तो लोग क्या करेंगे, अगर लोग गुस्सा हो जाएंगे तो वो अगली बार जब इलेक्शंस होंगे तो वो उनको नहीं वोट देंगे।
तो इस उसमें भी क्या करते हैं, वो उसमें काम करते हैं उनके फेवर में कि जो अच्छा है, जो एक्चुअल में लोगों के हित में या हमारे पर्यावरण के हित में होना चाहिए वो किया जाए। नेक्स्ट इज इन अ ह्यूज एंड डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, प्रेशर ग्रुप्स हैव इंश्योर्ड दैट नो वॉइस इज लेफ्ट अनहर्ड। अब क्या है, भारत क्या है, एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा और एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र है। ठीक है, मतलब डाइवर्स है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये प्रेशर ग्रुप्स का क्या काम करते हैं, ये एक अहम भूमिका निभाते हैं ये देखने में, ये सुनिश्चित करने में कि कोई भी ऐसी आवाज़ ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी कोई आवाज़ ना हो जो ना सुनी जाए। ये अपना वहाँ पे सुनिश्चित करते हैं, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कि कोई भी ऐसी आवाज़ कहीं से ना हो जो कि ना सुनी जाए, या किसी के कोई वहाँ पे किसी के हित में काम ना किया जाए, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो ये उस पर क्या काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है गाइस, तो ये हमने अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात की कि प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। अब हम बात करें इनफॉर्मल की, जो हमारा सेकंड पॉइंट था, हम बताएंगे क्या था, डू यू अग्री, क्या आप सहमत हैं कि जो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं फॉर्मल से, औपचारिक से। तो यस, कैसे कि जो इनफॉर्मल जो हमें प्रेशर ग्रुप्स या अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, अनौपचारिक जो समूह हमें देखने को मिलते हैं, उनमें हमें ज़्यादा पावर देखने को मिली है और ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग देखने को मिला है। बेशक से वो बहुत मतलब टूटी फूटी अनस्ट्रक्चर टाइप है, मतलब कि एक अनसंरचित है, असंरचित है। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं गई है। जैसे फॉर्मल होती है ना, कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एक हायरार्की होती है, एक स्टेजेस होती है। ठीक है, पूरा हमें पैटर्न पता होता है, फ्लो। लेकिन इनफॉर्मल में वो नहीं होता, तो कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को ही नहीं मिलता, कोई ढांचा ही नहीं है उसका। ठीक है, और उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि इतने संसाधन भी नहीं होते। अगर हम वित्तीय फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें कि पैसे नहीं होते बेसिकली, और जो वेरियस रिसोर्सेज उनके पास वो नहीं होते कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। लेकिन उसके बावजूद जो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है ना, जो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वो तब भी हमें आज के टाइम पे इन इनफॉर्मल ग्रुप्स का देखने को मिल रहा है, अनौपचारिक समूहों का देखने को मिल रहा है कि जो भी इश्यूज हमारे आसपास हैं, ठीक है, और जो बहुत से लोगों को कनेक्ट कर रही है, किसके बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन है, ठीक है, धर्म है, जाति है, भाषा है, लिंग है, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, हर तरीके से वो काम कर रहे हैं, इन पे इतना अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं कि ज़्यादा जो आज पावरफुल, ताकतवर देखने को मिल रहा है हमें, वो सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, इनफॉर्मल ग्रुप्स, अनौपचारिक। ठीक है, जिससे कि एक अच्छी शेप, मतलब वो जैसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, या अच्छे बेटरमेंट के लिए काम करना, या जहाँ पे एक वैक्यूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देख रही, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान डालना। ठीक है, जो मेन इश्यूज है नहीं देखा जा रहा, तो उन पे वो सबसे ज़्यादा आज इनफॉर्मल काम करता हुआ देखा जा रहा है। और वो हम अपनी एक्सप्लेनेशन के थ्रू थोड़ा सा किस तरीके से बताएंगे, जैसे कि निर्भया मूवमेंट। आप लोग जानते होंगे निर्भया 2012 रेप केस है निर्भया। ठीक है, निर्भया मूवमेंट वो थी। तो उससे जब वो निर्भया मूवमेंट चलाई गई, वो क्या था, वो एक इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप के द्वारा ही चलाई गई थी। ठीक है, एक अनौपचारिक दबाव समूह था वो, और उन्हीं के उस मूवमेंट के चलते क्या हुआ था, विशाखा गाइडलाइंस में चेंजेस किए गए, राइट। और उसके बाद क्या किया गया, जस्टिस वर्मा कमेटी भी सेटअप हुई, और एक अमेंडमेंट लाके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्योंकि जो निर्भया केस में जो रेपिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें एक जुवेनाइल भी था, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। तो ये किसके चलते लाए गए, निर्भया मूवमेंट के चलते, जो कि एक इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप था। सेकंड हम देख सकते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। लोकपाल एक्ट आप लोग जानते होंगे, लोकपाल एक्ट लाया गया था। लोकपाल एक्ट क्यों आया, क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया करप्शन के, भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन चलाया। वो भी क्या था, एक फॉर्मल नहीं था, एक इनफॉर्मल अनौपचारिक ग्रुप था वो।
जब उन्होंने आंदोलन चलाया तो उसी के चलते, उसी की पे ध्यान देते हुए क्या लाया गया, लोकपाल एक्ट लाया गया। तो इस तरीके से दोनों ही जो ये मूवमेंट थी, ये क्या थी, इनफॉर्मल थी। मतलब किसी से, मतलब कोई इनकी एक्चुअल में पहले से आइडेंटिटी नहीं थी, या कोई ऐसी एंटिटी से जुड़े हुए नहीं थे ये किसी से। जैसे हम ट्रेड यूनियंस बोल देते हैं, तो ट्रेड यूनियंस मैंने बताया फॉर्मल है, क्यों, क्योंकि वो वर्कर से या इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये किसी से जुड़े हुए नहीं थे, इसीलिए क्या थे, इनफॉर्मल थे। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इन्होंने जो आवाज़ उठाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मजबूती से और बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, जिससे कि, और ये इतनी ताकतवर थी, इतनी पावरफुल हमें साबित हुई कि सेंटर के एक्शन को लेजिस्लेट करना पड़ा। ठीक है, मतलब सेंट्रल लेवल पे ही, केंद्र के लेवल पे ही क्या किया, जो लेजिस्लेटिव एक्शन है उसमें चेंजेस लाने पड़े, एक्शन लिया गया, राइट। So this was all guys for this question. I hope you all have liked this analysis. Do like, share and subscribe guys. कमेंट्स भी कीजिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।